आज कुछ विशेष दिन है। आज शरद पूर्णिमा का भी दिन है। पूर्णिमा से कार्तिक शुरू होता है। आज शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा एक बहुत ही विशेष उत्सव है वैष्णवों के लिए, जिसके बारे में हम चितामित्र प्रभु से ही क्लास में सुनेंगे। आज एक विशेष खीर बनाई जाती है भगवान के प्रसन्नता के लिए। उसे रात को चंद्रमा के किरणों के में रखा जाता है, जिससे वो अमृत बनती है। और आज ही भगवान कृष्ण और गोपियों के साथ रासलीला रचाई थी। तो बहुत ही विशेष उत्सव है, जिसके बारे में हम विस्तार से प्रभु जी के कमल मुख से हम सुनेंगे। इसके अलावा आज ही लक्ष्मी पूजा भी शुरू होती है। तो बहुत और श्रीमान आज मुरारी गुप्त जी का तिरुभाव डिसअपीयरेंस डे है। मुरारी गुप्त जी हनुमान जी के अवतार है। चैतन्य लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्तों में से एक है। तो आज ये कुछ विशेष तिथियां हैं। अभी हम श्रीमान चितामित्र प्रभु जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। तो चितामित्र प्रभु जी बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव हैं। सन 1983 से वो इस्कॉन की संस्था से जुड़े हुए हैं। प्रभु जी बहुत ही स्पिरिचुअल आध्यात्मिक माइंडेड हैं। वो हमेशा से अध्यात्म को ढूंढ रहे थे। जैसे कुछ लोग फ्रस्ट्रेट होके आते हैं, कुछ लोग कुछ पाने की इच्छा से आते हैं। प्रभु जी बहुत ही उत्सुक थे हमेशा से आध्यात्मिकता के बारे में जानने के लिए, और वो पढ़ते रहते थे। उन्हें वो आईआईटी से जब कानपुर से अपना इंजीनियरिंग कर रहे थे, तब उन्होंने उनकी लाइब्रेरी में प्रभुपाद जी की भागवतम उन्होंने पढ़ी थी। वो भागवतम जो प्रभुपाद जी ने अमेरिका जाने से पहले लिखी थी। तो उस भागवतम पर इस्कॉन, फाउंडर आचार्य, हिज डिवाइन ग्रेस ऐसे कोई शब्द नहीं थे। तो वो पढ़कर प्रभु जी बहुत उत्साह प्रभावित हुए, और बाद में उन्हें पता चला कि ये इस्कॉन संस्था है। तो वो प्रभुपाद जी की अन्य पुस्तकें बाय कोरियर, क्योंकि उस समय उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो बाय कोरियर मंगवाते थे, पढ़ते थे, और खुद ही स्वतः प्रभावित होकर बिना कोई कैंप के, लेक्चर्स के, खुद ही प्रभु जी ने ये अपना जीवन भगवान की सेवा के लिए समर्पित करने के लिए उन्होंने निर्णय किया। और 1983 में प्रभु जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य और फुल टाइम डिवोटी के रूप में ज्वाइन किया। और उसके बाद 1984 में इस्कॉन न्यू दिल्ली में आकर उन्होंने अपनी सेवाएं शुरू की। और परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी के प्रभु जी बहुत ही वरिष्ठ शिष्य हैं। जो श्री राधा पार्षार्थी मंदिर है, भव्य मंदिर जो दिल्ली में है, उसमें प्रभु जी का बहुत योगदान है। प्रभु जी सीनियर मेंबर हैं, टेम्पल काउंसिल में भी है, और फंड रेजिंग, भक्तों का मार्गदर्शन और अन्य बहुत सारी प्रभु जी सेवाएं करते हैं। इसके अलावा प्रभु जी जो जाने जाते हैं, विख्यात रूप है पूरे इस्कॉन में, प्रभु जी जाने जाते हैं अपनी विद्वता के लिए। प्रभु जी लेखक है एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकों के, जो श्री भगवान ने कहा, जो गीता के ऊपर हर एक श्लोक पर बहुत ही विस्तार से एक एक श्लोक पर प्रभु जी ने टिप्पणियां दी हैं, और उन्हें समझाने में बहुत हेल्प किया है। और यही किताबें इस्कॉन में बहुत जो वरिष्ठ सन्यासी हैं, जीवी से, वो भी कोट कर, इतनी ऑथेंटिक हैं ये किताबें, और हमें पढ़ने में बहुत मदद करती हैं। पिछली बार जो कुछ महीने पहले प्रभु जी हमारे इस चैनल पर आए थे, तो कुछ भक्तों ने प्रभु जी की पुस्तकों का ऑर्डर भी किया था। तो बहुत लाभदायक है। और ऐसा नहीं कि प्रभु जी सिर्फ फिलोसॉफी ही लिखते हैं, प्रभु जी लीलाएं भी प्रकाशित करते हैं। प्रभु जी की अन्य पुस्तक है महोबा में कृष्ण अवतार, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। महोबा में जब भगवान कृष्ण का उदय सिंह और अल्लाद के रूप में उनका अवतार हुआ था, तो उसमें उन्होंने विस्तार से उनकी लीलाओं का वर्णन है। और प्रभु जी ने सीरीज ऑफ लेक्चर्स भी दिए हैं इन पुस्तकों के ऊपर। प्रभु जी का अपना एक यूट्यूब चैनल है, बाल गोपाल करके, BAL स्पेस गोपाल GOPAL, तो उस पर भी आप प्रभु जी के साथ संपर्क में रह सकते हैं। तो प्रभु जी बहुत विख्यात है इन पुस्तकों के लिए, और प्रभु जी बहुत सलाह देते हैं, प्रभु जी गाइड करते हैं स्क्रिप्चर से, पुराणों से, और बहुत ही विद्वान है। और इसके साथ ही प्रभु जी जाने जाते हैं अपने डिसिप्लिन के लिए, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए, जो बहुत ही एक आर्मी के जैसे है। आप प्रभु जी इतने पंक्चुअल हैं कि आप उनको देखकर अपनी घड़ी सेट कर सकते हैं। ओके, प्रभु जी को आरती में तो 6:30 ही हुआ होगा कोई और 6:31 भी नहीं हुआ होगा, कम भी नहीं हुआ होगा। बहुत ही पंक्चुअल है। कोई प्रोग्राम हो, मॉर्निंग में 4 AM से लेके रात के 10 बजे तक भगवद गीता की क्लास हो, गौर आरती हो, संध्या आरती हो, कोई क्लास हो, प्रभु जी हर टाइम प्रोग्राम प्रेजेंट होते हैं। और अभी प्रभु जी अभी भ्रमण भी करते हैं, भक्तों के साथ यात्रा लेके जाते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, लेक्चर्स देते हैं। तो ऐसे प्रभु जी बहुत ही बिजी रहते हैं, और हम बहुत आभार प्रकट करते हैं प्रभु जी का, जो इतने व्यस्त शेड्यूल से
निकल कर प्रभु जी ने हमें समय दिया है इस प्रोग्राम में आकर हमें मार्गदर्शन देने के लिए। अभी कल ही शाम को प्रभु जी ने गीत कार्तिक महाते के ऊपर क्लास दी थी दिल्ली टेंपल में। मैं यूट्यूब से सुन रहा था। तो बहुत ही सुंदर प्रभु जी ने उसमें कहानी स्टोरीज़ बताई थी 2 पुराणों से, जो ऐसे नॉर्मली सुनने को नहीं मिलती हैं। तो बहुत ही आभार प्रकट करते हैं प्रभु जी का कि प्रभु जी ने समय निकाल कर यहाँ पर आए। आइए हम सब प्रभु जी का स्वागत करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। प्लीज अनम्यूट एवरीवन। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण जिता मित्र प्रभु जी की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे मेरी आवाज आ रही? जय श्री प्रभु जी आती है। अच्छा, तो आज 3 त्योहार हैं और कार्तिक का महीना तो कल से प्रारंभ होगा, लेकिन कार्तिक का जो नियम है वो आज से प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि हमारे वैष्णव कैलेंडर में पूर्णिमा पद्धति का पालन किया जाता है। तो कार्तिक की बहुत महिमा है और हम हमेशा सुनते रहते हैं। तो आज से कार्तिक का जो नियम है, तो पहला नियम तो हमारे इस्कॉन के मंदिरों में ये है कि दीपदान शाम को 7 से 9 बजे तक दीपदान होगा प्रतिदिन, और दामोदराष्टकम का पाठ होगा प्रतिदिन शाम को 7 बजे, और सवेरे भी मंगल आरती के बाद आज हुआ था। तो दोनों टाइम दामोदराष्टकम का पाठ किया जाएगा। और तीसरा है भगवान यशोदा दामोदर का दर्शन। मंदिरों में जो है झांकी बनाई जाती है यशोदा दामोदर की, और पूरे महीने भगवान की इस लीला का दर्शन और स्मरण किया जाएगा। दामोदराष्टकम की प्रार्थना में ये हमारी विशेष रूप से चाहत होती है कि श्री कृष्ण का वो जो बाल गोपाल रूप है वो हमारे मन में समाया रहे। और इसके अलावा कार्तिक में स्नान का विशेष नियम है। तो अगर हम उठते हैं रात्रि के अंत में, निद्रा त्याग करके रात्रि के अंत में उठते हैं, 3:22 पर रात्रि का अंत होता है, ये शांत काल उसे बोलते हैं। तो अगर हम उठते हैं तो ये कार्तिक का एक ये भी नियम है कि हम उठ करके स्नान करें और फिर हरि जागरण करें। तो हरि जागरण में ब्राह्म मुहूर्त में जो हम मंगल आरती करते हैं, तो ये हरि जागरण कहलाता है। इस प्रकार से कार्तिक के कुछ नियम है। तो कार्तिक के संबंध में हम आज इस प्रवचन में विशेष चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 3 त्योहार हैं जो कि विशेष हैं और साल में केवल एक ही दिन आते हैं। तो कार्तिक का महीना तो ये चलता रहेगा और इस कार्तिक की चर्चा भी चलती रहेगी। तो 3 जो त्योहार हैं जिनके बारे में अभी प्रभु जी बता रहे थे, तो पहला त्योहार है श्री कृष्ण शारदीय रास यात्रा। तो शारदीय रास यात्रा का मतलब है कि शरद पूर्णिमा में जो श्री कृष्ण ने रास लीला की। तो शरद पूर्णिमा ये क्या होती है? शरद ऋतु हमें समझना चाहिए। शरद ऋतु क्या होती है? साल भर में 6 ऋतुएं होती हैं और 2-2 महीने की होती हैं। तो वर्षा ऋतु 2 महीने की होती है, तो वो है श्रावण और भाद्रपद। फिर वर्षा ऋतु के बाद 2 महीने की शरद ऋतु होती है, तो वो होती है आश्विन और कार्तिक। तो आश्विन की जो पूर्णिमा है वो शरद ऋतु का बीच का दिन होता है, तो ये शरद पूर्णिमा कहलाती है। तो इसका विशेष महत्व है। और श्रीमद् भागवत में जिस रासलीला का वर्णन है वो
शरद पूर्णिमा का है, जबकि गर्ग संहिता में और भी 3 रासलीलाओं का वर्णन है। तो एक रासलीला है कार्तिक पूर्णिमा की, और दूसरी रासलीला है बैसाख पूर्णिमा की, और तीसरी रासलीला है चैत्र पूर्णिमा की। तो शरद पूर्णिमा की जो रासलीला है, इसका वर्णन तो श्रीमद् भागवत के 5 अध्यायों में हुआ है। 10वां स्कंद का अध्याय संख्या 29 से लेकर के 33 तक। तो उसमें से जो 31वां अध्याय है वो गोपी गीत कहलाता है। इस अध्याय में गोपियां श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होती हैं, और श्री कृष्ण के विरह में वे विशेष रूप से गीत गाती हैं। वो विरह गीत है। तो इसमें 19 श्लोक हैं, तो हम इनको सुनेंगे। गोपियों के जो श्री कृष्ण के प्रति दर्शन की आकांक्षा है, और उनके प्रति जैसी आदर की भावना है, तो वो प्रकट हुई है। तो पहला श्लोक है, जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रेयत इंदिरा शश्वदत्र हि दैतदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सव त्वां चिन्वते। हे प्रीतम, गोपियां कहती हैं कि हे प्रीतम, ब्रज भूमि में तुम्हारा जन्म होने से ये भूमि अत्यधिक महिमावान होठी है, इसीलिए इंदिरा यानी लक्ष्मी यहाँ सदैव निवास करती हैं। केवल तुम्हारे लिए ही, तुम्हारी ये दासियां हम अपना जीवन पाल रहे हैं, हम तुम्हें सर्वत्र ढूंढ रहे हैं, कृपा करके अपना दर्शन दीजिए। शरदुदाशये साधु जात सन सरसिजोदर श्रीमुषादृश सुरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किम बधा। तो हे प्रेम के स्वामी, आपकी चितवन शरद ऋतु के कमल की शोभा को भी फीका करती है। हे वर देने वाले, आपकी हम जो दासियां हैं वो ऐसी हैं, निःशुल्क दासियां हैं, बिना किसी कीमत के जो प्राप्त हुई हैं, ऐसी हम दासियां हैं। और आप अगर हमें दर्शन ना दें तो ये भी हमारा एक प्रकार से वध है। आप हमारा वध कर रहे हैं अगर आप हमें दर्शन नहीं देते। विष जलाप्यात व्याल राक्षसात वर्ष मारुतात वैद्युतानलात वृषमयात्मजात विश्वतो भयान ऋषभते वयम रक्षिता मुहो। तो गोपियां कहती हैं कि इस समय आपका जो व्यवहार है वो हमारे प्रति बहुत कठोर है, और हमें लग रहा है कि आप हमारा वध कर रहे हैं, आप हमें दर्शन नहीं दे रहे। लेकिन आपने ही हमारे जीवन की रक्षा की है। विष जलाप्यात, तो आपने विष से हमारी रक्षा की है। जो कालिया सर्प का विष था जमुना जल में, तो बछड़े और बालक मर गए थे, तो आपने जीवन दिया। और व्याल राक्षसात, और जो अघासुर था, इतना बड़ा भयंकर अजगर था, उससे हमारी रक्षा की। और वर्ष मारुतात, और वर्षा, जो इंद्र की वर्षा थी, उससे आपने रक्षा की। और वैद्युतानलात, वैद्युतानलात इंद्र, हाँ इंद्र ने जो है अपने वज्र से और अपनी मेघों की वर्षा से जो संकट पैदा किया था। और वृषमयात्मजात, वृषभ जो अरिष्टासुर बैल के रूप में आया, उससे आपने हमारी रक्षा की। और मैं का जो पुत्र था बेमासुर, उससे हमारी रक्षा की। तो आपने हमें बारंबार बचाया है। न खलु गोपिका नंदनो भवान
अखिल देहिनाम अंतरात्म दृग विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदयवान सातुताम कुले। तो गोपियां कहती हैं कि आप जो है गोपिका नंदन के रूप में जाने जाते हैं, यानी यशोदा नाम की जो गोपिका है उनके पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, परंतु वास्तव में तो आप क्या हैं? अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, आप समस्त देहधारियों की अंतर्यामी हैं। विखन सार्थितो, और ब्रह्मा जी के द्वारा जब प्रार्थना आपने सुनी तो विष्णुगुप्त, तो संसार की रक्षा, पृथ्वी की रक्षा के लिए आप जो है यदुवंश में अवतीर्ण हुए। विरचिता भयम वृष्णिधुर्यते चरण मीयुषाम संस्कृतेर्भया हर सरोरुहम कांत कामदम शिरसि देहिनः श्रीकर ग्रहम। तो हे वृष्णिवंशियों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी जी के हाथ को आप धारण करते हैं। तो आपका जो हाथ है कमल के समान, जो आपका हाथ है वो सब भक्तों को अभय प्रदान करता है, और जो भवसागर के भय से आपके चरणों की शरण लेते हैं तो उनकी आप रक्षा करते हैं, और अपने ऐसे कर कमल को हमारे सिरों पर रखें। ब्रज जनार्तिहन वीर योषिताम निज जनस्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भवन किंकरे स्मनो जलरुहाननम चारु दर्शय। तो हे नाथ, आप ब्रज जन आर्तिहन है, यानी ब्रजवासियों के कष्ट को दूर करने वाले हैं। वीर योषिताम, और आप स्त्रियों के वीर हैं, वीर हैं, नायक हैं। निज जन स्मय ध्वंसन स्मित है, और अपने भक्तों के गर्व को दूर करने वाले आप हैं। आपकी जो हंसी है वो भक्तों के गर्व को दूर करती है। भज सके भवत किंकरी स्मरण, तो आप जो है अब अपनी किंकरियों, अपनी दासियों की रक्षा कीजिए और अपना सुंदर मुख कमल का दर्शन कराइए। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम तृणकुचे सुनः कृंदिरेच्छयम्। प्रणत देहिनाम पाप कर्षण, जो आपके शरणागत भक्त हैं उनके पाप का आप कर्षण करते हैं, उनके पाप को आप खींच लेते हैं, निकाल लेते हैं। तृणचरानुगम, और आपके जो चरण कमल हैं वो तृणचर, यानी जो घास चरने वाले पशु हैं, गौएं हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं। श्री निकेतनम, ये आपके जो चरण कमल हैं लक्ष्मी जी के निवास स्थान है। फणि फणार्पितम, फणि यानी सर्प के फण को भी जो है आपने अपने चरण कमल अर्पित किए। तो किरण कुछ सुना कृंधिरछेम, तो आप भी हमारे स्तनों पर अपने वो चरण कमल रखें और हमारे हृदय की जो ज्वाला है उसको शांत करें। मधुरया गिरा वल्गु वाक्ययाम बधुम बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करे रिमा वीर मोयतीर अधर से धुना प्याय सुना। मधुर या गिरा बल्गु वाक्या, आपके जो मधुर वाणी है और आपके मोहक वचन हैं, बुद्ध मनोज्ञा, तो जो बुद्धिमान है तो उनको जो है आकर्षित करते हैं। विधि करी है, तो हम जो है दासियां आपकी जो है सेवा करने वाली दासियां हैं, तो हम मोहित हैं। तो अपने अधर सुधा का हमें पान कराइए। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये
भूरिदा जना। आपकी जो कथा का अमृत है ये क्या है? संसार के तीनों तापों में जो तप रहे हैं उनको जीवन प्रदान करने वाली है, उनको शीतल करने वाली है। आपकी जो कथा है वो ऐसी है कि बड़े बड़े विद्वानों ने इसका वर्णन किया है। कल्म साप हम, आपकी कथा ऐसी है जो समस्त पापों का अपहरण करती है। आपकी कथा ऐसी है जो श्रवण करने से ही मंगल प्रदान करती है। आपकी कथा बड़ी श्रीमत यानी शोभा संपन्न है, आततम बहुत विस्तृत है। और जो इस आपकी कथा को इस पृथ्वी में वर्णन करते हैं वे ही सबसे बड़ा देने वाले, इस संसार को, इस पृथ्वी को सबसे बड़ा दान जो देने वाले हैं वो आ, ऐसे लोग हैं जो आपकी कथा का गान करते हैं। हसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम रहस्य संविदो या हृदय स्पृशः कुहक नो मनः क्षोभयन्ति। तो आपका जो हंसना है, तो हमें याद आता है आपकी हंसी। और प्रेम प्रिय प्रेम वीक्षणम, और प्रेम पूर्वक आपकी जो चितवन है वो हमें याद आती है। और आप कैसे विहार करते हैं हमारे साथ, वो सब लीलाएं याद आती हैं। और आपका इस सब जो ध्यान है ये मंगलकारी है। और आपने एकांत में हमारे हृदयों को स्पर्श करने वाली जो बातें कही हैं, तो वो जो है हमारे मन को अब बहुत क्षुब्ध करती हैं। चलसियन ब्रजात चारयन पशून ललन सुंदरम नाथ ते पदम चलित्रणांकुर सीदति तिनः कलिलताम मनः कांद गच्छति। तो जब आप ब्रज से जाते हैं वन में पशुओं को चराने के लिए, गौओं को चराने के लिए, तो आप नंगे पैर जाते हैं और आपके चरण सुंदर, कमल के समान सुंदर हैं। तो हमारा जो मन है ये सोच करके ही बड़ा कष्ट पाता है कि आपके चरण कमलों में कंकण है, वो चुभते हैं। आपके चरण कमलों में कांटे चुभते हैं, तो हमारा मन जो है बहुत बेचैन रहता है। दिन परीक्षा ये नील कुंतलैर वनरुहाननम बिभ्रदावृतम घनरजस्फुलम दर्शयन् मुहुर मनसि नः स्मरम वीर यच्छसि। जब दिन क्षीण होता है, दिन ढलता है, तो आप जो है वापस आते हैं पशुओं को चरा करके, गऊओं को चरा करके जब वापस आते हैं तो आपका जो मुख है धूल से ढका हुआ, और आपके जो केश हैं उनमें भी खूब धूल लगी रहती है। तो वो जो आपका मुख कमल है वो हमारे मन में आपसे मिलने की वासना उत्पन्न करता है। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदि चरण पंकजम संतमम चते रमण नास्तने स्वर्पहादिहन्। तो आपके जो चरण है प्रणत कामदम, जो आपके शरण में आते हैं उनकी समस्त कामनाएं पूरी करते हैं। पद्मजार्चितम, और लक्ष्मी जी के द्वारा आपके चरणों की पूजा होती है। धरणी मंडनम, आपके जो चरण हैं वे पृथ्वी की शोभा बढ़ाते हैं। देय मापदी, और
आपके जो चरण कमल है वो संकट में ध्यान करने योग्य होते हैं। चरण पंकजम, तो आपके ऐसे चरण कमल हैं, वो शांति प्रदान करने वाले हैं। आप हमारे स्तनों पर उनको अर्पित करें। सुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठुचुम्बितम इतर रागे विस्मारणम नृणाम पितर वीर ने हस्ते धरामृतम। हे वीर, आप अपने अधर अमृत को हमें वितरित कीजिए, जो आनंद को बढ़ाने वाला और शोक को मिटाने वाला है। आपकी जो बंसी है, आपके उन अमृत अधर अमृत का आस्वादन करती है। हठति भवान अहनिकाननम त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम कुटल कुंतलम श्रीमुखम चते जड उदीक्षताम पक्ष में कृदृशाम। तो जिस समय आप दिन के समय वन में चले जाते हैं और हमें आपका दर्शन नहीं होता, उस समय हमें एक एक त्रुटि सेकंड से भी छोटा होता है, वो हमें एक युग के समान लगता है। आपके जो घुंघराले केश हैं और उनसे आपका मुख जो शोभायमान होता है, तो उसको देखने में जब हमारी पलकें बंद होती हैं, तो हम इसमें भी ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी मूर्खता समझती हैं कि उन्होंने हमारी ये पलकें क्यों बनाई। जब आपका दर्शन कराना था तो ब्रह्मा जी ने फिर पलकें क्यों बनाई? क्योंकि पलकों से आपके दर्शन में बाधा पड़ती है। पतिसुतान वय भ्रातृ बांधवान अति विलंघतेन त्यच्युता गता गतिविदस्तबून गीत मोहिता कितवयोषिता कस्त्यजे निशी। आप भली भांति जानते हैं हम आपकी सेवा में आई हैं, तो आपने हमारे साथ जो छल किया, अर्धरात्रि में आपने अपनी बंसी से मोहित करके हमारा त्याग किया। हमने आपके दर्शन के लिए अपने पतियों को त्यागा, पुत्रों को त्यागा और भाइयों को त्यागा और सभी कुटुंब को त्यागा। रहस्य संविदम ऋक्षयोदयम प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम बृहदुराश्रियो वीक्ष धाम ते मुहूर्त स्पृहा मुह्यते मनः। जब हम आपके साथ एकांत की वार्ताओं का चिंतन करती हैं, तो हृदय में आपके दर्शन की वासना उत्पन्न होती है। आपकी हंसी, आपकी आकृति और आपके चितवन और आपके हृदय, आपका जो वक्ष स्थल जिसमें लक्ष्मी जी का वास स्थान है, हम स्मरण करती हैं तो बारंबार मोहित होती हैं। ब्रज बनौ के शाम व्यक्ति रंगते ब्रज ने हंत्रलम विश्व मंगलम यज मना कुन तो स्पृहात्मनाम सुतन हृन्द्रजाम यन्य शोधन। आपका सर्व मंगल है, आपका सर्व मंगलमय प्राकट्य ब्रज के वनों में रहने वालों के कष्ट को दूर करता है। हमारे मन आपकी समीपता के लिए लालायित हैं। आप हमें थोड़ी सी औषधि दे दीजिए, अपने दर्शन की औषधि दे दीजिए, जो जो आपके भक्तों के हृदय रोग का शमन करती है। यत्ते सुजात चरणाम्बुर हम स्तनेषु भीतासन प्रिय दधीमहि कर्कशेषु
तेनाटवी मटसी तन्व्यथितेन किंस्विन् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवतायुषाम नः। आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि हम अपने स्तनों पर भी रखने से डरती हैं कि आपके चरणों को जो है कष्ट प्राप्त होगा। और वैसे ही आपके चरण, इतने कोमल चरण, आप जो है जमीन में चलते हैं और हमारा मन जो है इस चिंता में बेहोश हो रहा है कि आपके चरण कमलों में कंकड़ और कांटों की चोट लग रही है। इस प्रकार से गोपियों ने जो प्रार्थना की, उसके बाद फिर भगवान प्रकट होते हैं। तो रासलीला के 5 अध्याय बहुत विस्तृत हैं, तो हमने कुछ इसमें से पढ़ के सुनाया। ये कृष्ण की शारदीय रास यात्रा है। अब मुरारी गुप्त का तिरुभाव है और हमारे वैष्णव कैलेंडर में इनका केवल तिरुभाव आता है, आविर्भाव नहीं आता है। तो साल में केवल एक ही दिन आता है मुरारी गुप्त को याद करने के लिए। तो चैतन्य भागवत में मुरारी गुप्त का बीच बीच में कई स्थानों में वर्णन आता है। तो कुछ हम उसमें से सुनेंगे मुरारी गुप्त के संबंध में। मुरारी गुप्त जिस समय श्री चैतन्य विद्यार्थी थे, तो गंगादास के टोल में, टोल का मतलब स्कूल, तो गंगादास के पाठशाला में श्री चैतन्य विद्यार्थी थे। उस समय निमाई के नाम से जाने जाते थे। तो निमाई अपनी कक्षा में सबसे तेज थे। तो गंगादास ने जो है निमाई को ही जो है अपनी इस कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। तो निमाई जो है अपने सहपाठियों को पढ़ाते थे और इस प्रकार से आनंद लेते थे, पढ़ाने का आनंद लेते थे। तो मुरारी गुप्त जो थे वे कैसे थे? वे प्रभु से नहीं पढ़ते थे। अब जब नहीं पढ़ते थे तो तो जैसे सामान्य बालक होते हैं, तो उसी तरह से निमाई को भी जो है बुरा लगता था कि मुझसे क्यों नहीं पढ़ता है। तो उनके सम्मान में बाधा पड़ती थी। तो मुरारी गुप्त को जो है सदा चलाया करते थे, है ना। तो उस समय उनको सुना करके, उनको सुनाते हुए बोलते थे। तो मुरारी गुप्त से सीधे बात नहीं करते हैं, इन जोर जोर से बोलते हैं कि मुरारी गुप्त जो है सुने इनकी बात को। और क्या क्या बोलते हैं? आगे आए, कौन है बड़ा विद्वान, मेरी व्याख्या को खंडन करके तो दिखाए, संधि प्रकरण को तो जानता नहीं, ऐसा कोई कोई व्यक्ति स्वतंत्र होकर पुस्तक अध्ययन करता है। तो, तो मुरारी गुप्त के ऊपर जो है संकेत करते हुए भगवान चैतन्य जो है अपने जो उन बालक थे जिनको पढ़ाते थे, तो उनको बोलते थे। तो क्या बोलते हैं कि संधि प्रकरण को तो जानता नहीं, ऐसा कोई कोई व्यक्ति स्वतंत्र होकर पुस्तक अध्ययन करता है, अपनी बुद्धि से अर्थों का निर्णय कर लेता है ना। ऐसे लोग अहंकार करके मस्तक दोष से मूर्ख होते हैं, और जो वास्तव में अर्थ को जानता है उससे पुस्तक अध्ययन नहीं करते। तो इस प्रकार से भगवान चैतन्य ने मुरारी गुप्त को संकेत करके उनका जो है उनकी निंदा करते हैं कि मुझसे क्यों नहीं पढ़ता। तो सीधे नहीं बोलते हैं, तो ऐसे बोलते हैं। और मुरारी गुप्त जो है इन गर्व की बातों को सुना करते, लेकिन मुख से कुछ नहीं बोलते, अपना काम करते रहते। मुरारी को समझ आते थे कि निमाई जो है मतलब मेरे लिए संकेत कर रहे हैं, लेकिन तो भी अपना चुपचाप रहते, समझ जाते थे। लेकिन निमाई जो है हमेशा छेड़ते रहते, उन्हें अपना सेवक जान करके प्रभु मन में बहुत सुखी होते हैं। तो भगवान की लीला भी जो आनंद की लीला है। गर्व भी अगर भगवान करते हैं और किसी को चढ़ाते हैं, किसी को नीचा करते हैं, अपने को ऊंचा करते हैं, तो ये भी जो है उनकी सुख की लीला है। इसमें उनका कुछ है ऐसा रजोगुण का जो है भाव नहीं है। भगवान की जो है लीलाओं में कभी गर्व की बातें भी होती हैं, और गर्व दिखाना और दूसरे का अपमान करना, लेकिन इसमें भी जो है भक्तों को आनंद आता है और भगवान को भी आनंद आता है। इसमें माया के 3 गुणों का कोई जो है कार्य नहीं है, है ना। तो अपना सेवक जान करके मन में बहुत सुखी होते हैं,
ऊपर से जो है उसको क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। सुनाए मोरा रे गुप्त आटो पे टंकार, ना बोला है कि छुकारे करे आप नार, तथापि यह प्रभु तारे चाले न सदाए, सेवा के देखिए बड़े सुखी द्विज राय। हैं? अब मुरारी गुप्त ने जो है सब बातें सुन ली और कुछ बोले नहीं, तो फिर निमाई को जो है थोड़ा और लगा कि कुछ और भी मैं बोलूं, तो अब सीधे बोलने लगे। अब सीधे बोले, क्या बोले, परिहास करते हुए, अरे वैद्य, तू किस लिए व्याकरण शास्त्र पढ़ रहा है? लता पता ले जाकर रोगियों को स्वस्थ कर। ये व्याकरण शास्त्र है, अत्यंत दुर्बोध है। यहाँ कफ पित्त अजीर्ण की व्यवस्था नहीं करनी होती है। तू अपने आप मन मन अर्थ लगाकर इस शास्त्र को क्या समझेगा? जा, घर चला जा और वहां जाकर रोगियों की चिकित्सा कर। हाँ, तो मुरारी गुप्त चूंकि वैद्य कुल में जन्मे थे, है ना, है? और मुरारी जो है क्या है, हनुमान जी के अवतार है। तो हनुमान जी जो है रुद्र के अंश है, तो उनको गुस्सा भी आता है। हनुमान जी को क्रोधी स्वभाव के थे, रूखी भाषा भी प्रयोग करने में निपुण थे, लेकिन विश्वम्भर को देख करके क्रोधित नहीं, क्रोध दूर हो जाता है, क्योंकि उनके जन्म जन्म के स्वामी हैं। निमाई जो है उनके जन्म जन्म के स्वामी हैं। तो जब हनुमान जी के रूप में थे तो श्री राम के रूप में निमाई थे, तो जानते नहीं है, लेकिन तो भी निमाई को देख करके उनका क्रोध दूर हो जाता है। ये उनको भी पता नहीं कि क्यों, लेकिन कारण क्या है कि वो जन्म जन्म के स्वामी हैं उनके, इसलिए हाँ, गुस्सा जरूर आता था, लेकिन गुस्सा दूर हो जाता है। रुद्र अंश मुरारी परम खर तर, तथापि न हिले क्रोध देखी विश्वम्भर। तो मुरारी ने अब उत्तर दिया, तो मुरारी ने उत्तर दिया, हंस करके उत्तर दिया। क्या बोले? हाँ, निमाई से बोले, अरे तू सबसे बड़ा ठाकुर बनता है, क्यों सबको चलाया करता है? देख अभी तेरा गर्भ चूर चूर हो जाएगा। सूत्र, वृत्ति, पांजी, टीका, जो भी इच्छा हो मुझसे पूछ ले। किसी का उत्तर तुझे अगर नहीं मिलता तो मुझसे पूछ, मैं सब तुझे बता दूंगा। बिना पूछे तू ऐसा कहता है, हैं? तू पूज्य ब्राह्मण है, अतः मैं तुझसे और क्या कहूं? तो मुरारी ने इस प्रकार से निमाई को उत्तर दिया। सूत्र वृत्ति पांजी टीका जत है न कर, अम जिज्ञासिया के न पाई न उत्तर। बिना जिज्ञासिया बोल की जाने में तोई, ठाकुर है ब्राह्मण है तुम की बलि वे मोई। तो फिर निमाई बोले, अच्छा आज जो कुछ पढ़ा है इसकी व्याख्या कर दे। तो मुरारी जब व्याख्या करने लगे तब प्रभु जो है खंडन करने लगे। तो ये जो है भगवान में भी इस प्रकार की सब प्रवृत्तियां हैं जो कि मनुष्य में होती हैं और शुद्ध रूप में है। तो भगवान में प्रवृत्ति है कि दूसरे को पराजित करना और अपने को जो है ऊंचा करना, अपने को ऊपर करना, दूसरे को नीचे करना। लेकिन ये सब जो प्रवृत्तियां भगवान में हैं ये शुद्ध रूप में हैं। और फिर यही प्रवृत्तियां जब माया के गुणों से दूषित हो जाती हैं तो फिर रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के भाव बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान जो है अब उनकी व्याख्या का खंडन कर रहे हैं। तो मुरारी एक प्रकार का अर्थ करता तो प्रभु दूसरे प्रकार का अर्थ करते, और दोनों स्वामी सेवक हैं, दोनों स्वामी सेवक हैं, तो कोई किसी को पराजित नहीं कर सकता। तो सेवक को भी जो है स्वामी से इतना बल मिलता है कि स्वामी के बराबर वो भी जो है मतलब बना रहता है। प्रभु कृपा से मुरारी गुप्त परम विद्वान थे, तो उनकी व्याख्या सुनकर महाप्रभु आनंदित हुए। संतुष्ट होकर प्रभु ने अपना हस्त कमल मुरारी के सिर पर रखा। तो भगवान संतुष्ट हुए, मुरारी को इतनी बुद्धि भी दी कि भगवान के साथ शास्त्रार्थ भी कर पाया, और भगवान संतुष्ट होकर उसके सिर में हाथ रखते हैं। संतुष्ट होकर प्रभु ने अपना हस्त कमल मुरारी के सिर पर रखा, उससे पूरा शरीर आनंदमय हो गया, मुरारी का शरीर आनंदमय हो था। प्रभु रे प्रभावे गुप्त परम पंडित, मुरारी रे व्याख्या सुनी प्रभु हर्षित। संतोष दे रे नेतार अंगे पद में हस्त,
मुरारी देह गैल आनंद समस्त। अब मुरारी गुप्त मन मन में सोचने लगे हैं, तो भगवान जो है अगर नहीं जनाते हैं तो भक्त लोग भी उनको नहीं जान पाते। अब मुरारी मन मन में सोचने लगे, ये विश्वंभर कोई सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता, ऐसा पांडित्य क्या किसी मनुष्य में हो सकता है। इसके हाथ का स्पर्श पाते ही मेरा सारा शरीर आनंदमय हो उठा है। तो मन में सोच रहे हैं कि क्या है, हैं? ये निमाई पंडित क्या हो सकते हैं। अब इनके द्वारा पढ़ने में ही मुझे कोई लज्जा नहीं है। अब मुरारी गुप्त ने सोचा कि मैं इनसे ही पढ़ूं, मुझे कोई लज्जा नहीं है, इनके समान बुद्धिमान तो सारे नवद्वीप में कोई नहीं है। इस प्रकार संतुष्ट होकर मुरारी गुप्त ने कहा, चिंतय मुरारी गुप्त आपन हृदय, प्राकृत मनुष्य का भूए पुरुष नहे, ये मान्य पांडित्य की वह मनुष्य रहे, हस्त स्पर्श देह है पर आनंदमय। तो मुरारी गुप्त ने कहा, हे विश्वंभर सुनो, अब मैं तुमसे ही विद्या अध्ययन करूंगा। इस प्रकार स्वामी और सेवक परस्पर कौतुक कर सब शिष्यों के साथ गंगा पर स्नान करने के लिए चले गए। गंगा स्नान करके प्रभु अपने घर चले गए। इस प्रकार गौर भगवान विद्या लीला में विहार करते हैं। संतोष या बोले न वैद्य बर, चिंते वे तुम्हारा स्थान है सोने विश्वंभर। तो हमने कुछ मुरारी गुप्त के संबंध में सुना। इनकी बड़ी अद्भुत जो है चरित्र हैं चैतन्य भागवत में, और ये हनुमान जी के अवतार है। और इन्होंने महाकाव्य लिखा, चैतन्य चरित्र महाकाव्य। संस्कृत के श्लोकों में इन्होंने चैतन्य महाप्रभु चरित्र लिखा और इसका नाम रखा है चैतन्य चरित्र महाकाव्य। और इनके सामने ही भगवान की जो जो लीलाएं हुई तो उन्होंने उनको जो है अंकित किया है। तो मुरारी गुप्त का वो जो है कर्चा कहलाता है, या कर्चा को हम समझे डायरी, उनकी डायरी है ना। तो उसके आधार पर जो है कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत की रचना की है। तो मुरारी गुप्त का आज तिरुभाव दिवस है। उनका वैभाव दिवस हमारे वैष्णव कैलेंडर में नहीं आता है। हरि बोल। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ प्रभु जी। हाँ, तो शिलाजी मुरारी गुप्त के बारे में हमने सुना। अब लक्ष्मी पूजा का भी जो है हम वर्णन सुनेंगे। तो लक्ष्मी जी भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं और इनका हाथ में इतना है कि ये भगवान के साथ हमेशा रहती है। जो वैष्णव भक्त होते हैं तो वे लक्ष्मी जी की अलग से पूजा नहीं करते, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं अपने उनके पति के साथ। तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं या राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। तो राधा रानी लक्ष्मी जी की मूल रूप हैं, आदि लक्ष्मी। राधा रानी आदि लक्ष्मी है। जैसे श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं, उसी प्रकार से राधा रानी आदि प्रकृति हैं। तो आदि पुरुष श्री कृष्ण से जिस प्रकार से विष्णु का विस्तार होता है, उसी प्रकार से आदि प्रकृति राधा रानी से लक्ष्मी जी का विस्तार होता है। तो भगवान जो है जितने जितने अवतारों में प्रकट होते हैं, तो राधा रानी भी जो है उनके साथ में उसी प्रकार से प्रकट होती हैं, उनकी चिर संगिनी के रूप में। तो एक स्तुति है जो इंद्र ने की लक्ष्मी जी की पूजा में, तो उसको हम सुनेंगे। ये ब्रह्म विवर्त पुराण में ये वर्णन आता है कि लक्ष्मी जी ने इंद्र ने लक्ष्मी जी की पूजा की। तो उसमें स्तुति के 21 श्लोक हैं, तो बीच बीच के श्लोकों को हम सुनेंगे। तो इंद्र जो है प्रार्थना करते हैं कि भगवती कमल वासिनी को नमस्कार है, यानी कमल में निवास करती हैं। देवी नारायणी को बार बार नमस्कार है। संसार की सार कृष्ण प्रिया भगवती पद्मा को अनेक अनेक नमस्कार हैं। नमः कमल वासिन्य नारायण नमो नमः, कृष्ण प्रियाय साराय पद्माय च नमो नमः। कमल के समान नेत्र वाली
कमल मुखी भगवती महालक्ष्मी को नमस्कार है। पद्मासना, ये देवी क्या है? पद्मासना, यानी पद्म में आसन, उनका आसन पद्म है, कमल, तो कमलासना या पद्मासना। और पद्मिनी और वैष्णवी नाम से प्रसिद्ध है भगवती महालक्ष्मी को बार बार नमस्कार है। तो वैष्णवी है, तो जैसे वैष्णव है, जो भगवान के भक्त हैं उनको वैष्णव कहा जाता है, उसी प्रकार से वैष्णवी है, तो विष्णु की जो है बहुत बड़ी भक्त हैं। तो वैष्णवी ये स्त्रीवाचक शब्द वैष्णवी है, तो इंद्र ने जो है इनको वैष्णवी नाम से जो है नमस्कार किया है। पद्मपत्रेक्षणाय च पद्मास्यास्य नमो नमः, पद्मासनाय पद्मिन्ये वैष्णव्ये च नमो नमः। भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करने वाली देवी को नमस्कार है। इंद्र कह रहे हैं कि भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करने वाली देवी को बार बार नमस्कार है, और हर्ष प्रदान करने में परम कुशल देवी को बार बार नमस्कार है। भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर विराजमान देवी को बारंबार प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण की हृदयेश्वरी को प्रणाम है। हरिभक्ति प्रदात्रे च हर्षदात्रे नमो नमः, कृष्ण वक्षस्थिताय च कृष्णेशाय नमो नमः। हे देवी, आप वैकुंठ में निवास करती हैं और आप महालक्ष्मी के नाम से जानी जाती हैं। आप क्षीर समुद्र में लक्ष्मी के नाम से प्रकट हुई, राजाओं के भवन में राजलक्ष्मी के रूप में निवास करती हैं। वैकुंठे च महालक्ष्मीर या लक्ष्मी क्षीर क्षीर सागरे, स्वर्ग लक्ष्मी इंद्र गेहे राजलक्ष्मी नेपालये। हे देवी, विष्णु स्वरूपा पृथ्वी तुम ही हो। भगवान नारायण की उपासना में सदा तत्पर रहने वाली देवी, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, तुम शुद्ध सत्व स्वरूपा हो, है ना। तो ये जो है लक्ष्मी जी से इंद्र इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। त्वं हि विष्णु स्वरूपा च सर्वधारा वसुंधरा, शुद्ध सत्व स्वरूपा त्वं नारायण परायणा। तो जैसे गीता में भगवान कहते मत परायण, कि मेरे परायण हो, तो लक्ष्मी देवी जो है क्या है? नारायण परायणा है। परायणा पुरुषवाचक होता है और परायणा स्त्रीवाचक होता है। त्वं नारायण परायणा। तुम में क्रोध के लिए स्थान नहीं है, हिंसा के लिए किंचन मात्र भी स्थान नहीं है। तुम्हें वरदा कहा जाता है, शारदा कहा जाता है, शुभा कहा जाता है, परमार्थदा और हरिदास प्रदा कहा जाता है। हरिदास प्रदा का मतलब है हरि की सेवा प्रदान करने वाली, है ना। तो लक्ष्मी देवी जो है ये भगवान की इतनी अधिकारिणी है, इनके पास इतना सेवा का अधिकार है कि ये भगवान की सेवा भी प्रदान करती हैं। क्रोध हिंसा वर्जिता चा वरदा चा शुभानना, परमार्थदा परमार्थ है प्रदा तुम चा हरिदास है प्रदा परा। हे देवी, तुम संपूर्ण प्राणियों की श्रेष्ठ माता हो, सबके बांधव रूप में तुम्हारा ही आगमन हुआ है। सर्वेषां चापरा त्वं हि सर्व बांधव रूपिणी, या बिना न संभाष्यो बांधवेर बांधव सदा। जिस प्रकार बचपन में दूध मुहे बच्चों के लिए माता है, वैसे ही तुम अखिल जगत की माता होकर सबकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण किया करती हो। यथा माता स्तनधनानां शिशूनां शैशवे सदा, तथा तुम सर्वदा माता सर्वेषां सर्वरूपतः। जो बालक स्तन पीने वाले हैं, स्तन पीने वाले जो बालक हैं,
माता के ना रहने पर शायद भाग्य से जी सकें। बड़ा मुश्किल है। जो बच्चा स्तन पीता है माता का, अगर माता ना रहे तो जीना मुश्किल है, लेकिन शायद भाग्य से जीवित रहे, परंतु तुम्हारे बिना कोई भी जी नहीं सकता, ये बिल्कुल निश्चित है। हाँ, तो इंद्र ऐसा कह रहे हैं कि हे माता, ये निश्चित है कि तुम्हारे बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। मातृहीना स्तनांधश्च सचेत जीवति देवतः त्वया हीनो जनः कोऽपि जीवत्येव निश्चित। इस प्रकार से लक्ष्मी जी का जो है गुणगान हुआ है ना। तो हमने कुछ चर्चा की आज 3 त्योहारों पर, और कार्तिक के संबंध में कुछ थोड़ा बहुत चर्चा की। तो अब आप लोगों की ओर से कोई मंथन है, कोई चर्चा है, कोई प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूं? हरि बोल। समय नष्ट नहीं करना है। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हाँ कृष्णा जी। प्रभु जी। हाँ जी, माता जी आप पहले पूछे। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आप से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दीपदान की महिमा के ऊपर हाँ, and ऊर्जा दीप व्रत क्या होता है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। हाँ, ऊर्ज व्रत। ऊर्ज व्रत का मतलब है, ऊर्ज का मतलब है शक्ति, है ऊर्जा। जैसे हम लोग बोलते हैं ऊर्जा, है ना, तो शक्ति। तो ऊर्ज व्रत, तो ये जो है राधा रानी, है भगवान श्री कृष्ण की जो आह्लादनी शक्ति राधा रानी है, तो उनको ऊर्जा कहा जाता है। तो ये जो कार्तिक का जो महीना है, ये राधा रानी का होता है। कार्तिक का महीना राधा रानी का है। और उसके बाद जो अगला महीना है अग्रहायण का, वो श्री कृष्ण का है। तो 12 महीनों में ये 2 महीने सर्वश्रेष्ठ हैं, कार्तिक और अग्रहायण, है ना। और ये जैसे राधा रानी का नाम पहले आता है और बाद में कृष्ण का नाम आता है, उसी प्रकार से कार्तिक का महीना पहले आता है और अग्रहायण का महीना बाद में आता है। गीता में भगवान ने राधा रानी के महीने महीने को छिपाया। क्यों? गीता में भगवान ने क्योंकि अपनी प्रारंभिक जानकारी दी है, इसलिए अपने बारे में बताया है, राधा रानी के विषय में छिपाया है ना। तो भगवान कहते हैं मासाना मार्गशीर्ष, हम महीनों में मार्गशीर्ष। तो कार्तिक के बाद जो अगला महीना है मार्गशीर्ष का, वो कृष्ण का महीना है। तो कृष्ण कहते हैं मासाना मार्गशीर्ष हम। इन कार्तिक के महीने की जो महिमा है, वो भगवान ने गीता में छिपाई। लेकिन दोनों महीने बहुत पवित्र हैं। जो अगला महीना है मार्गशीर्ष का, है ना, तो उसमें कात्यायनी की पूजा की ब्रज कन्याओं ने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, है ना। तो 2 महीने बहुत पवित्र हैं। अगले महीने कात्यायनी व्रत का महीना है, तो उसमें पूरे महीने हमें उस लीला का स्मरण करना चाहिए जिसमें भगवान ने ब्रज कन्याओं के वस्त्रों का हरण किया। और ये जो महीना है कार्तिक का, तो इसमें हम स्मरण करते हैं भगवान की दामोदर लीला का, है ना। तो जो अग्रहायण का महीना मार्गशीर्ष का महीना है, तो उसमें पूरे महीने कन्याओं ने, ब्रज कन्याओं ने स्नान किया कात्यायनी की पूजा के लिए, और कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए पूरा जो है अपने मन को केंद्रित किया। और ये जो महीना है, ये जो है दामोदर का महीना, इसमें हम भगवान के इस बाल रूप का स्मरण करते हैं कि भगवान ने जो है कैसे माता यशोदा के साथ में अपना वो बाल रूप का जो है चरित्र प्रकट किया, है ना। तो ये जो कार्तिक का महीना है, ये बहुत पवित्र है। और दीपदान, कल हमने कथा सुनाई थी, तो एक मदनालसा नाम की एक रानी है, राजा की एक महारानी है मदनालसा नाम की, और उनके पति हैं सुदर्शन नाम के। तो चंद्रवंश में
जो है चंद्रवंश के बहुत बड़े जो है पराक्रमी राजा थे, और अपनी पत्नी के संगति में राजा भी जो है श्री कृष्ण के भक्त बन गए। और उनकी जो पत्नी है मदनालसा, तो भगवान की तो अनेक प्रकार से पूजा और भक्ति करती थी, लेकिन कार्तिक में जो दीपदान का नियम था उसका वो विशेष पालन करती थी। तो एक बार राजा सुदर्शन ने अपनी पत्नी मंदनालसा को बुलाया, तो वो उस समय विष्णु मंदिर में भगवान को दीपदान कर रही थी। तो उन्होंने दीपदान किया, तो उसमें समय लग गया, तो देर से आई। तो राजा सुदर्शन ने कहा कि तुम तो कहती हो कि पति ही जो है स्त्री का देवता होता है, और मैंने जब बुलाया तुम्हें तो तुमने फिर मेरी आज्ञा को भंग किया, तुम देर से आई, तो इसका क्या कारण है? तो वो जो है फिर मदनालसा बोलती हैं कि आप इस संबंध में जो मैं आपको गुप्त बात बताती हूँ वो आप सुनिए बड़े ध्यान से। तो मदनालसा ने वो गुप्त बात बताई। उसने क्या बताया कि पिछले जन्म की घटना है जो मेरे साथ हुई थी, जो मुझे याद है। तो मदनालसा जो है, जो दीपदान करती थी कार्तिक में भगवान के मंदिर में, तो ये जो नियम है उसका, ये उसको इस जीवन में किसी ने नहीं सिखाया। उसने पिछले जन्म की स्मृति के आधार पर अपना ये नियम बनाया और इस नियम को महत्व दिया। तो वो बताती है कि मैं पिछले जन्म में चूहिया थी, है ना, और एक विष्णु मंदिर में रहती थी। हैं। तो मुझे तो कुछ पता नहीं था कि भगवान क्या होते हैं, और ये कार्तिक का महीना क्या होता है। चूहिया के रूप में मेरा तो अपना खाना सोना, 4 आवश्यकताएं पूरी करना है, खाना सोना भोग करना सुरक्षा करना। तो मैं तो और कुछ नहीं जानती थी। लेकिन वो कार्तिक का महीना जब चल रहा था, तो किसी ने भगवान को दीपदान किया। तो वो दिया जो है मतलब करके दीपदान करके मंदिर में ही रख दिया, क्योंकि उन दिनों मंदिरों में दीपक से ही प्रकाश होता था। अभी तो हम दीपदान करके मंदिर के बाहर दीप को छोड़ते हैं, लेकिन जिस समय बिजली नहीं होती थी तो उन दिनों मंदिरों में जो है प्रकाश जो होता था दीपक के द्वारा ही होता था। तो दीपदान करके फिर मंदिर में भगवान के सामने ही दीपक को छोड़ने की विधि थी, कि जब तक दीपक जलता रहेगा तो भगवान को प्रकाश प्राप्त होगा और भगवान के दर्शन में सुविधा प्राप्त होगी। तो किसी ने वो दीपक जो है जलता हुआ छोड़ दिया था। बत्ती छोटी थी और घी ज्यादा था, तो बत्ती जो है बुझने लगी। और मैं जो है चूहिया के रूप में जब आई तो घी खाने के लिए आई, तो घी खाने के लिए मैंने बत्ती को ऊपर उठा दिया, और बत्ती ऊपर उठी तो जल पड़ी और मेरा मुंह जल गया, और उसमें उस कष्ट के कारण मेरा शरीर छूट गया। उस कष्ट के कारण मेरा शरीर छूट गया, है ना। तो उस समय शरीर छूट गया तो भगवान के पार्षद आए मुझे लेने के लिए, और विमान में बैठा करके मुझे वैकुंठ ले गए। और उसको जो है एक देवी का स्वरूप भी प्राप्त हो गया। और फिर वैकुंठ से अब जो है मैं जब आई तो दीपदान, वो जो दीपदान मैंने किया भगवान, तो क्या दीपदान किया उसने घी खाने के लिए बत्ती को जो है ऊपर उठाया था, तो बत्ती जल गई तो दुर्घटना हुई उसके लिए, उसका तो अनिष्ट हो गया। लेकिन वो भगवान को जो है दीपदान हो गया है कि दूसरे का जो दीपक था उससे भी जो है उसने क्या किया, भगवान को दीपदान कर दिया, है ना। तो दिया जो है मतलब जो बुझता हुआ दिया है वो जल पड़ा। तो इसका जो है उसको इतना बड़ा जो है फल प्राप्त हुआ कि वैकुंठ की प्राप्ति हो गई है। और वो जो है ज्ञान भी जो है उसको मतलब ऐसा मतलब प्राप्त हुआ कि वो दूर नहीं हुआ, उसका ज्ञान भी जो है बना रहा। और उस दीपदान के प्रभाव से उसको जो है वो कहते हैं कि मुझको जो है इतना सौंदर्य प्राप्त हुआ, इतनी संपत्ति प्राप्त हुई, और आप जैसे पति प्राप्त। तो जब ऐसे बिना श्रद्धा के और बिना किसी जानकारी के दीपदान का इतना बड़ा फल होता है, तो फिर श्रद्धा पूर्वक दीपदान किया जाए तो उसका कितना फल नहीं होगा। इस प्रकार से वो जो है मदनालसा
अपने पति को बताती है। तो ये जो है, जो कथाएं हैं, ये जो है शास्त्रों में बताई गई हैं और हमें इससे पता चल रहा है कि मतलब कितना बड़ा महात्म्य है दीपदान का है। और कोई व्यक्ति अगर वैकुंठ में चला जाए और भक्ति में तो बिल्कुल जीरो, भक्ति में बिल्कुल जीरो, और तो भी वैकुंठ चला जाए, है ना। तो ये शक्ति जो है मतलब कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें इतनी बड़ी शक्ति होती है कि वैकुंठ की प्राप्ति करा दी। अब वैकुंठ में तो कोई नहीं जा सकता जब तक कि शुद्ध भक्ति ना हो, लेकिन वैकुंठ की प्राप्ति हो गई और भक्ति में बिल्कुल जीरो, तो फिर ऐसे लोग जो है फिर दोबारा आते हैं इस पृथ्वी में और भक्ति की विधि को पूरा करते हैं और फिर वैकुंठ जाते हैं विधि पूर्वक, है ना। तो वैकुंठ जाने की जो विधि है वो तो यही है कि भक्ति की जाए, और भक्ति जो है जब पूरी शुद्ध भक्ति हो जाए तब वैकुंठ में जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी विधियां होती हैं कि भक्ति ना होने पर भी कोई व्यक्ति वैकुंठ चला जाए, लेकिन फिर जो है उसको वापस आना पड़ता है। तो वैकुंठ से अगर आएगा वापस तो वो फिर भक्ति की विधि को पूरा करके फिर जाएगा, तो वो फिर विधि पूर्वक वैकुंठ जाएगा। तो दीपदान का जो है ऐसा जो महात्म्य जो प्राप्त होता है, तो इससे जो है हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि हर व्यक्ति को दीपदान कराया जाए, है ना। तो इस संबंध में आपका और कुछ प्रश्न है, कोई संदेह? हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरि बोल। मुरारी गुप्त के संबंध में कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? आज बहुत पवित्र दिन है, मुरारी गुप्त का तिरोभाव दिवस। या समाप्त करना है अभी? अगर समय नहीं है तो समाप्त कर सकते हैं। बताइए आपकी ओर से क्या करना है। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो अपना प्लीज हाथ रेस करे, अन्यथा फिर हम क्लास को वाइंड अप कर देंगे। नामदा जी आप कुछ कह रहे थे पहले? हाँ, तो मुरारी गुप्त के संबंध में अब मैं प्रश्न करूं कि मुरारी गुप्त जो है ये वैद्य परिवार में जन्मे थे और श्री चैतन्य के सहपाठी थे, है ना। तो श्री चैतन्य जो है उनको हमेशा कुछ आक्षेप किया करते थे। तो श्री चैतन्य इनके व्यवहार से कुछ संतुष्ट नहीं थे और सीधे ना बोल करके किस प्रकार से बोलते थे, उनको सुनाने के लिए किस प्रकार से बोलते थे, कौन बताएगा? प्रभु जी व्यंग करके उनको बोलते थे, है व्यंग करके बोलते थे। व्यंग करके बोलते, क्यों बोलते थे? क्या उनके व्यवहार में क्या कमी थी, या चैतन्य को क्या बुरा लगता था कि वो व्यंग करके बोलते? किस बात से असंतुष्ट थे? पिंकी माता जी ने हाथ रेस किया है, माता जी बताइए। प्रभु जी वो डायरेक्ट नहीं बोलते थे, वो इनडायरेक्ट बोलते थे ताकि वो सुने, वो समझ जाए कि वही बोल रहे हैं, पर वो सामने से नहीं बोलते थे। अरे क्यों बोलते थे, कारण क्या था? कौन बताएगा कारण क्या था? मुरारी गुप्त से जो है श्री चैतन्य क्यों संतुष्ट नहीं थे और बाकी सब छात्रों से वो संतुष्ट थे, और उनको बताते हैं, उनसे बात करते हैं मुरारी गुप्त को संकेत करने के लिए। क्या मुरारी गुप्त में क्या मतलब ऐसा कुछ था जो कि भगवान चैतन्य जो है उनसे जो है संतुष्ट नहीं है? क्या था? प्रभु वो शास्त्रों को खुद ही पढ़ते थे, वो महाप्रभु के पास नहीं जाते थे। हाँ, तो सब जितने छात्र थे वो उनसे पढ़ा करते थे और ये उनको अर्थ बताते थे। तो इस तरह से अपना सम्मान बढ़ता है। तो निमाई पंडित का सम्मान बढ़ रहा है, लेकिन वो जो है सम्मान को भंग कर रहे हैं, वो अपना अलग बैठ करके किताब पढ़ रहे हैं। तो उनको जो है चलाने के लिए, उनको जो है सुनाने के लिए इस प्रकार से बोलते थे, है ना। तो भगवान, लेकिन ये जो है
उनकी लीला, भगवान की जो लीला है ये कोई रजोगुण में नहीं है, ये सब ये आनंद की लीलाएं हैं कि भगवान जो है अगर किसी से संतुष्ट नहीं है तो उसमें भी उनको आनंद हो रहा है, उस आनंद में जो है वो उनको जो है सुनाते हैं। और मुरारी गुप्त को भी वैसे बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे, लेकिन क्या कारण था कि उनके ऊपर गुस्सा नहीं आता था, उनको निमाई के ऊपर गुस्सा नहीं आता था? कौन बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, उनका रूप सौंदर्य देखकर वो एकदम भाव विभोर हो जाते थे। हाँ, रूप सुंदर। और जन्म जन्म के कौन है मुरारी गुप्त के? ये जन्म जन्म के कौन है? से वो उनके सेवक है, वो उनके उनके स्वामी हैं, स्वामी है, मुरारी गुप्त के सेवक और स्वामी हैं। स्वामी का संबंध है। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। तो ये लगता है किसी और का कोई प्रश्न नहीं है, तो ठीक है जी। हम यहीं विराम देते हैं। तो हम प्रभु जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि प्रभु जी ने इतना समय दिया और इतनी रोचक हमें शरद पूर्णिमा के बारे में, लक्ष्मी पूजा और मुरारी गुप्ता के बारे में बताया। बहुत ही सहायक होता है ऐसा प्रवचन कि हम इन्हें इन वैष्णवों को याद करें, ऐसे गोपी गीत में एब्जॉर्ब करें अपनी चेतना को और भगवान का दीपदान करें। दीपदान के बारे में बहुत सुंदर प्रभु जी ने कथा बताई, सुदर्शन और मदनालसा रानी की, तो बहुत प्रभावशाली होती है। तो हम सभी को अपने जीवन में ये उतारना चाहिए। तो आइए सब प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण जिता मित्र प्रभु की जय। थैंक यू भाई। प्रभु जी का एक YouTube चैनल भी है, आप उस पर कार्तिक महिमा सुन सकते हैं। कल रात का ही प्रभु जी का प्रवचन था कार्तिक महिमा के ऊपर, उसमें प्रभु जी ने और भी कई सुंदर कहानियां, कथाएं बताई थी। एक राजा जयध्वज राजा की प्रभु जी ने एक कहानी, कथा बताई थी कार्तिक की, चलो ना उधर, तो वो भी आप सुन सकते हैं उस चैनल पर जाकर। हरे कृष्ण। तो क्लास में नहीं चलेंगे, फोन पर भी क्लास में एंड करना है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। पंचकल्पतरुम्भश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। प्रभु जी हम दामोदर अष्टकम करने वाले हैं क्या यहाँ पे? मैसेज में तो कल से करेंगे प्रभु जी, कल से करेंगे। दर्शन आरती होगी, वो दामोदर आरती होगी ना प्रभु जी। अच्छा, ओके, ठीक। हरे कृष्ण। होस्ट कैन क्लोज दिस मीटिंग।